बेटा अगर किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करना है, स्टेट मतलब वी हैव 3 स्टेट्स, वी हैव सॉलिड्स, वी हैव लिक्विड and we have gases, vapors. These are 3 normal states of matter. किसी सॉलिड को हम हीट देंगे तो वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को अगर हीट देंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। रिवर्स भी हो सकता है क्या? किसी लिक्विड से हीट एक्सट्रैक्ट करें तो वो सॉलिड बन जाता है। वी प्लेस वाटर इन द रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर पता है क्या करता है? पानी से हीट निकालता है और रेडिएटर के थ्रू बाहर भेजता रहता है, बैक एंड पे रेडिएटर होता है। तो जब पानी से हीट निकलती जाती है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम गैसेस से हीट निकालें तो गैसेस से हीट निकाल के हम गैसेस को लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास ये जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्शन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? This process is called as evaporation. Great. Solid to liquid conversion को क्या बोलते हैं? Solid to liquid conversion is called melting. नहीं? We have ice cubes gets converted into water after melting. So this process जिसमें कोई solid liquid में convert होता है, इस process को melting बोलते हैं. What is this process called? Evaporation. Vaporization बोल दूं, evaporation बोल देता है. What is the conversion of gas into liquid? This is called as condensation. Or liquid to gas, liquid to solid, this process is called as fusion. Solidification भी बोलते हैं, liquid को gas में convert कर रहा. Direct भी करते हैं कभी, sublimation, ठीक है, उसको अभी हम skip करेंगे. So we'll go step by step. Normally there are 3 states of matter. अब बताओ, किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट देनी पड़ेगी. अब नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है. कल भी बढ़ रहे थे. हीट देने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है. लेकिन अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, लेटेंट हीट की डेफिनेशन भी खुद बनाएंगे, पहले नहीं कुछ भी लिखना है. अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, क्या एक्सपेरिमेंट है ये? हम हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी कंटेनर को, और कंटेनर के अंदर हमारे पास आइस क्यूब्स हैं, ठीक है. एट रूम टेम्परेचर हमने आइस क्यूब्स ले ली थी. तो इन आइस क्यूब्स का टेम्परेचर, मतलब इस आइस का टेम्परेचर कितना हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस. सो इफ वी हैव ए थर्मोमीटर हियर, ये थर्मोमीटर क्या रीड करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस. सपोज हम हीट देना शुरू कर रहे हैं, थर्मोमीटर की रीडिंग विल बी 0 डिग्री सेल्सियस. सिर्फ समझना बेटा इसको. हम हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इस आइस को. तो नॉर्मली हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हीट दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए? हीट देना चाहिए तो टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए. बट अगर हम एक्सपेरिमेंट में ये चीज ऑब्जर्व करें, जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. मतलब अगर आइस क्यूब्स हमने काउंट करके डाली है, 20 आइस क्यूब्स डाल दी, तो जो नीचे पड़ी है पहले वो मेल्ट हुई, ठीक है, फिर ऊपर से नीचे आएगी, ऐसे चलता जाएगा प्रोसेस, चलता जाएगा प्रोसेस. हम हीट दे रहे हैं तभी तो मेल्टिंग हो रही है. तो जो हम हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही, बल्कि वो क्या कर रही है? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में कंज्यूम हो गई. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड्स, कंपैरेटिवली वीकर इन लिक्विड्स. तो वो जो हीट गई, जैसे अगर हम यहाँ पर ऐसे हाथ से टच भी करें ना,
वी विल नॉट फील एनी डिफरेंस हीट देने पे भी। तो हीट देने पे भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो हीट है वो स्टेट को चेंज करने में ही कंज्यूम हो गई। उस हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। अब कितनी हीट देनी पड़ेगी इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो किस पे डिपेंड करा? आइस कितनी है? आधा किलो है, 1 किलो है, 10 किलो है। जितनी ज्यादा आइस होगी उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब तक स्टेट चेंज नहीं होती, जब तक ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक उसका टेम्परेचर जो है वो सेम ही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। दैट इज वाई वी से द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होना शुरू हो गई, तो जो हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर को 0 ही रख रही है, लेकिन वो हीट तो एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में कन्वर्ट हो गई, उसको कंज्यूम हो गई। तो लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। देखो, मान लो हमने डी क्यू हीट दी, यहां से स्टेट को चेंज करने के लिए अगर डी क्यू हीट दी, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, कितनी देनी पड़ेगी? जितना मास है, अमाउंट आइस, ठीक है, जितना उसकी क्वांटिटी है। तो ये जो डी क्यू है, इट इज इक्वल टू एल इंटू एम, या हम ऐसे भी लिखते हैं डी क्यू इक्वल्स टू एम एल। व्हाट इज दिस एल? इसी एल को, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि हमने आइस को कन्वर्ट करना है। दिस एल इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। जैसे जो हम कल पढ़ रहे थे वो क्या था? स्पेसिफिक हीट। वहां डीटी भी था, क्योंकि वहां स्टेट चेंज की बात नहीं कर रहे थे। मैथमेटिकली अगर आप देखो, कैन वी राइट दिस एल इज इक्वल टू डी क्यू बाई एम? तो ऐसे यूनिट क्या हुआ? जूल पर केजी। ये हीट है बेटा, टेम्परेचर नहीं। ऐसे यूनिट इज जूल पर केजी, but there is one more unit, it is called as calorie per gram. The SI unit of latent heat is joule per kg, but other unit is calorie per gram. Calorie per gram किसका यूनिट हुआ? लेटेंट हीट का। तो लेटेंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, तो डी क्यू कितना हुआ? एल के बराबर। तो क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट इज द, जैसे कल स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बनाई थी, यहां लिखते हैं वैसे हम, लेटेंट हीट इज द heat energy required to raise to change the state of 1 kilogram or 1 gram of a substance। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार पहले आप सारा। देखिए, लेटेंट हीट समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? किसी भी सब्सटेंस को कितनी हीट देंगे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, मैथमेटिकली वी हैव डी क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल। ठीक है, इसकी टाइप्स की बात भी करेंगे, बट पहले एक चीज देखो, वी हैव सॉलिड्स, लिक्विड एंड वेपर्स, गैसेस। गैसेस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। अब अगर सेम एक्सपेरिमेंट है, फिर से देखो, हम इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे with the help of a graph which is called as temperature time graph. We call it as the temperature time graph. We keep some ice cubes in a container.
we supply heat सप्लाई करेंगे. व्हाट विल हैपन, अगर हम टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ बनाए, टेकिंग टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड टेम्परेचर अलोंग वाई एक्सिस, कितनी हीट देनी है वो तो डिपेंड करता है मास के लिए, मास के ऊपर. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हीट देंगे और सारे का सारा मास पिघल गया. इट विल टेक सम टाइम. मतलब सपोज करो मैं ये 0 डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. बिगिनिंग में टेम्परेचर भी 0 था, टाइम भी 0 है. सो हम हीट दे रहे हैं, या इधर ले लेता हूँ मैं 0 डिग्री सेल्सियस, वी कैन हैव नेगेटिव आल्सो. हम हीट दे रहे हैं फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम क्यों, सपोज कर लो कि वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ आइस. फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द टेम्परेचर विल रिमेन 0. ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जो उन आइस क्यूब्स को पिघलने में लग रहा है. जब तक लास्ट वाली आइस क्यूब नहीं पिघलती टेम्परेचर 0 ही रहेगा. वंस ऑल द आइस क्यूब्स आर गॉन, मेल्टेड, तो हम हीट देते जा रहे हैं, प्रोसेस इज गोइंग ऑन. नाउ द टेम्परेचर विल स्टार्ट राइजिंग एंड वंस इट रीचेस 100 तो बॉइलिंग विल स्टार्ट. ठीक है, वाटर की एग्जांपल है ये. 100 पे लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड अगेन द टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम अगेन. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, थर्मोडायनेमिक्स में इन प्रोसेसेस को आइसोथर्मल प्रोसेसेस बोलते हैं. बट यहां पर क्या हुआ, यहां पर मेल्टिंग हुई और यहां पर क्या हुआ, बॉइलिंग हुई. तो क्या इस ग्राफ के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है. मेल्टिंग हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे और बॉइलिंग हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो ये पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना शुरू हुआ, गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हुआ. जब तक ये सारे का सारा पानी गैस में कन्वर्ट नहीं होता टेम्परेचर 0 ही रहेगा. ठीक है. और मान लो उसके बाद हम वेपर्स को भी देने लगे तो सैचुरेटेड वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगी, टेम्परेचर विल अगेन स्टार्ट राइजिंग. अगर हम एस्केप नहीं होने दें, वी कीप द वेपर्स ओनली, और उन वेपर्स को भी सुपर हीटेड वेपर्स भी बना सकते हैं, मतलब उनका भी टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं. तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा लेकिन सॉलिड से लिक्विड बन गया, यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया लेकिन लिक्विड से गैस में कन्वर्शन हो रही है. सो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, फेज बोलते हैं, स्टेट नहीं, ड्यूरिंग change of phase the temperature remains constant. During change of phase the temperature does not change. तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फेज जब हम इसको हीट देंगे, जब उसका फेज चेंज हो रहा है, उस टाइम पे जो हीट देंगे, उतने टाइम के लिए जो हीट दे रहे हैं ना, वो सारी की सारी हीट कंज्यूम हो गई उसको कन्वर्ट करने में. ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, हीट सप्लाइड gets converted into, या ऐसे लिखो, the heat supplied is utilized for changing the phase. उस हीट को, सिंस उसका इफेक्ट हमें टेम्परेचर की फॉर्म में नहीं दिख रहा, जो कि एक नॉर्मल इफेक्ट है हीट का कि टेम्परेचर बढ़ता है, उस हीट को जिसका इफेक्ट हमें टेम्परेचर राइज में नहीं दिख रहा, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है.
गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपैरेटिवली वीकर होती हैं और वेपर्स में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होती हैं, होती ही नहीं है इनफैक्ट। तो इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को मतलब यहाँ जो सॉलिड के ये जो बॉन्ड्स है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इनको तोड़ना है, ओनली देन विल बिकम ए लिक्विड। तो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये जो हीट है वो उन बॉन्ड्स को तोड़ने में ही कन्वर्ट होगी। ठीक है, जब तक सारे के सारे बॉन्ड्स नहीं टूटते, मतलब जब तक सारी की सारी आइस क्यूब मेल्ट नहीं होती, द टेम्परेचर विल रिमेन सेम। ठीक है, आप इन्हीं को थर्मोडायनेमिक्स में एज एन एग्जांपल याद रखना। आइसोथर्मल प्रोसेस की एग्जांपल्स क्या है? मेल्टिंग प्रोसेस इज आइसोथर्मल, बॉइलिंग प्रोसेस इज आल्सो आइसोथर्मल। और कुछ पूछना है? नहीं, हो गया, आंसर मिल गया। ये स्ट्रेट लाइन है, नॉट लाइक दिस। हाँ, टेम्परेचर नहीं, हाँ हर ये टाइम ज्यादा होगा या कम होगा वो तो डिपेंड करता है मास कितना है। मैंने बोला हमने बहुत ज्यादा ली आइस, तो इसका मतलब विल टेक मोर टाइम। सिर्फ इस हीट पे डिपेंड नहीं है ना, इट आल्सो डिपेंड्स, अमाउंट ऑफ हीट तो चाहिए। मान लो ये अमाउंट ऑफ हीट फिक्स्ड है, वी हैव मास, तो अगर मास ज्यादा होगा विद दिस फिक्स हीट, सपोज ये 10 कैलोरी है, अगर मास ज्यादा होगा तो ये 10 कैलोरी हीट देनी पड़ रही है इस मास को कन्वर्ट करने के लिए। अगर ये 10 से 20 हो जाए तो हमें 20 कैलोरी देनी पड़ेगी। आप ये 20 कैलोरी इन वन गो दे दो या 20 कैलोरी धीरे 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 करके उसकी बढ़ाओ, मतलब टोटल हीट उसको जो सप्लाई करनी है वो 20 कैलोरी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, मेल्टिंग के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, पानी गर्म होना शुरू हो गया भाई। पानी सीधा नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होगा ना, मैं बताऊंगा वो वैल्यू कैसे पता करते हैं। हाँ पूछो सीमांत, क्या पूछना है? सर 100 डिग्री सेल्सियस पे वहां पे स्ट्रेट लाइन क्यों आई? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, जब तक सारे का सारा पानी बॉयल नहीं होगा टेम्परेचर विल रिमेन 100। यस सर। ओके, फिर देखो, ये जो लेटेंट हीट है ये डिवाइडेड है इनटू टू कैटेगरीज। देयर आर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज latent heat of fusion, और दूसरा है latent heat of vaporization। that is LF LV। ठीक है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ? देखो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसकी सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, तो हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, जब लिक्विड से गैस आएगा ना, वो रिलीज द सेम अमाउंट ऑफ हीट, उसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाम फ्यूजन है बट इट इज आल्सो द लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आल्सो, कि सॉलिड को मेल्ट करना है, कितनी हीट दें उसको भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, और जब लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, उसको भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और वाटर के लिए देखना, आपकी क्वेश्चन का आंसर है, वाटर के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या है कि वाटर, 1 ग्राम वाटर अगर सॉलिडिफाई होगा तो इसका मतलब उसमें से 80 कैलोरी हीट जो है वो निकली है। या 1 ग्राम हमारे पास आइस है, उसको वाटर में कन्वर्ट करना है तो 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी पर ग्राम। और ऐसे ही दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वाटर के लिए ये वैल्यू है 540 कैलोरी पर ग्राम।
सेम नहीं है, इसलिए टाइम सेम नहीं लगेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू ज्यादा है फॉर वाटर। ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम होने का मतलब क्या है? Therefore, ऐसे बोलो, 80 कैलोरी ऑफ हीट is required to convert 1 gram of ice into water। और वही यहां पर भी लिख देना, 540 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 gram of water into vapors। जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस आप इन दोनों वैल्यूज को, ये ऐसा यूनिट नहीं है ना, कैलोरी पर ग्राम है, ये कैलोरी पर ग्राम है, इन दोनों वैल्यूज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। तो मैं इस पे बेस भी क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ। देखिए बेटा, 100 ग्राम ऑफ आइस is mixed with 100 gram of water at 100 degree Celsius। 100 ग्राम ऑफ आइस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम ऑफ आइस है, इज मिक्स्ड विद, एक कंटेनर में भी है आइस 100 ग्राम, दूसरे कंटेनर में क्या है? वाटर है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्स करके जो मिक्सचर बना उसका टेम्परेचर क्या होगा? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? 100 ग्राम ऑफ ice is mixed with 100 gram of water at 100 degrees Celsius। What is the temperature of the mixture? क्वेश्चन ये है कि 100 ग्राम ऑफ ice is mixed with 100 gram of water at 100 degrees Celsius। What is the temperature of the mixture? देखो, ये तो कंफर्म है ना कि यहां से हीट इधर आएगी, ये तो नहीं हो सकता ना, रिवर्स तो नहीं हो सकता है। यहां से जब हीट निकलेगी तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो 0 और 100 के बीच में होगा। कंफर्म है? सारे ऑप्शन 0 और 100 के बीच में। सोचो, जो यहां से हीट निकल रही है उसने करना क्या है? एक तो सारी की सारी आइस को मेल्ट करना है, और जब सारी की सारी आइस मेल्ट होगी तो टेम्परेचर तो वही रहेगा, और फिर उसके टेम्परेचर को बढ़ाना भी है। ऐसे मान लो ये कितनी हीट है, देखो सी छोड़ देंगे हम यहाँ, यार सी लिख भी सकते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? 1 कैलोरी पर ग्राम पता है, 100 इंटू में, अभी सी लिखता हूं बाद में वैल्यू डाल देंगे, इंटू 100 माइनस टी, ये 100 ग्राम वाला है, ठीक है, सीजीएस में ही रहने दो, और ये चेंज इन टेम्परेचर है। इट इज यूटिलाइज्ड फॉर m इंटू एल प्लस m c t माइनस 100 t माइनस 0। 100 कहां से? ये इक्वेशन समझ में आई क्या हुई? जो ये हीट अवेलेबल है, इट हैज टू डू 2 जॉब्स। एक तो आइस को मेल्ट करना है, आइस को मेल्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी दैट इज ml, और दूसरा जब आइस मेल्ट हो जाएगी, रहेगी 0 पे ही, उसके टेम्परेचर को 0 से t पे भी करना है। तो इसका टेम्परेचर 100 से t हो जाएगा, और जो पानी है उसका टेम्परेचर, पानी डायरेक्ट नहीं है। अगर तो क्वेश्चन इतना ही होता कि 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड 100 ग्राम ऑफ आइस, तो आसान था, वो तो हम 50 बोल देते उसको आंसर। ये 0 है, ये 100 है, 100 प्लस 0 मास बराबर है ना, तो एवरेज निकालोगे। जब भी स्टेट चेंज होनी है, then a part of the heat available is utilized for changing the state without changing the temperature। so c का वैल्यू 1 डाल दे, 100 into 100 minus t is equal to 80। m का वैल्यू 100 into 80, 100 ग्राम है ना, 100 into 80
plus m again 100 C1 into T. So this will be 10,000 minus 100 T. It is equal to 8,000 plus 100 T. Okay. This will come here 2,000. 10,000 minus 8,000 is 2,000 equal to 200 T. So T equal to 10 degree Celsius. 20 कैसे? $10 gram of ice. 10 gram of ice at minus 20 degree Celsius. 10 gram of ice at minus 20 degree Celsius is mixed with 10 gram of water. Is mixed with 10 gram of water at 10 degree Celsius. What is the temperature of the mixture? क्वेश्चन सॉल्व करें. क्वेश्चन लिख लिया. -20 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम बर्फ को मिक्स किया 10 ग्राम पानी में जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है. यही है ना. 10 gram of ice at -20 is mixed with 10 gram of water at 10. स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको बताई हुई है. आइस के लिए 0.5 और वाटर के लिए 1. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? ठीक है. द क्लास इज ओवर. सब लोग सॉल्व करो. जो यहाँ बैठे हैं वो तो यही करेंगे, जो घर में बैठे हैं वो मेरे को अभी सॉल्व करके सोल्यूशन भेजो. ओके सर. डोंट जस्ट सेंड मी द आंसर, सेंड मी द सोल्यूशन. एवरीबॉडी 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, देख लो.